बच्चों, आज मैं आपको एशिया के प्राकृतिक वनस्पति कारकों के विषय में बताऊंगी। यानी एशिया में प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके विषय में जानकारी दूंगी। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया ही था कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन आज प्रत्येक कारक को डिटेल में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आता है उच्चावच। समतल जमीन होने के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे व जीव जंतु की कमी पाई जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जो मनुष्य की पहुँच से दूर हो, वहाँ जीव जंतु एवं वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पथरीली जमीन पर वनस्पति की कमी होती है। तो उच्चावच प्राकृतिक वनस्पति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के पास घने जंगल पाए जाते हैं तथा जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे पानी की कमी के साथ साथ वनों की मात्रा में भी कमी आती जाती है। जलवायु के कारक वनस्पति के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जलवायु में तापमान, सूर्य का प्रकाश व वर्षा आते हैं। सबसे पहले लीजिए आप तापमान। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जल और तापमान की कमी अथवा अधिकता के कारण घने वन पाए जाते हैं तथा वृक्ष काफ़ी ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं तथा नीचे काफ़ी मात्रा में लताएं व पौधे पाए जाते हैं। जलवायु का ही दूसरा तत्व है सूर्य का प्रकाश। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी एवं अधिक समय तक पड़ती हैं, उस स्थान पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, वृक्षों की आयु भी अधिक होती है। पेड़ों में सूर्य की किरणों से प्राप्त करने की होड़ सी लगी रहती है। उदाहरण के लिए रेडवुड के तने की ऊंचाई 300 से 400 फीट तक होती है। वर्षा। जहाँ अधिक वर्षा होती है, वहाँ वृक्ष भी अधिक पाए जाते हैं, जबकि कम वर्षा वाले जगह पर कम वृक्ष पाए जाते हैं। जहाँ पर कम वर्षा परंतु रुक रुक कर होती है, वहाँ भी वृक्षों की अधिक मात्रा पाई जाती है। अतः बच्चों, जल की उपलब्धता के आधार पर पादप अनुकूलन कर लेते हैं। जो पादप शुष्क दशाओं में अनुकूलन करते हैं, उन्हें मरुभिद पादप कहते हैं। इनकी जड़ें मृदा में 16 फीट तक गहरी होती हैं तथा पत्तियां छोटी होती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि न हो। इस प्रकार वर्षा वनों, दलदली क्षेत्रों, कच्छ क्षेत्रों, आर्द्र क्षेत्रों में अनुकूलित पादपों को आर्द्रभिद पादप कहते हैं। इनमें उच्च आर्द्रता सहन करने की क्षमता होती है। ऐसे पादप जो न तो ज़्यादा नमी सहन करते तथा न शुष्कता, तो उन्हें समाद्रोभिद पादप कहते हैं, जबकि जलीय पादपों को जलोभिद पादप कहते हैं। जल की कमी होने पर जो पादप पत्ते झड़ा देते हैं, उन्हें पर्णपाती
वन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पवन। वायु की गति की अवधि तथा आवृत्ति वनस्पति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जहाँ पर तीव्र व अधिक वायु चलती है वहाँ ये वायु काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाती है तथा वृक्षों को जमीन से उखाड़ देती है। आर्द्रता 70% आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त है। इनमें कम एवं ज़्यादा क्रम आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए हानिप्रद होती है। मृदा, मिट्टी से भी वृक्ष प्रभावित होते हैं। जहाँ उच्च कोटि की मृदा पाई जाती है वहाँ पर उतने ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियों में विशेष प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे सदाबहार वन, ये लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। मानसूनी वन लाल दोमट मिट्टी में, कोणधारी वन पोडजोल मिट्टी में, मरुस्थलीय वन लाल दोमट मिट्टी में और पतझड़ वन लाल दोमट मिट्टी में। यानी मिट्टी के आधार पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी वनों पर मिट्टी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कहीं सदाबहारी वन, कहीं मानसूनी वन, कहीं कोणधारी वन, कहीं मरुस्थलीय वन और कहीं पतझड़ वन पाए जाते हैं। भूमिगत जल, जिन स्थानों पर भूमिगत जल की गहराई कम होती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जहाँ पर गहराई अधिक पाई जाती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए पहाड़ी इलाकों में जहाँ गंगा यमुना निकलती है और कहीं पर ये जमीन नीचे चली जाती है वहाँ अधिक वृक्ष मिलते हैं। समुद्री ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे त्यों तो तापमान की कमी आती जाएगी। कमी के कारण जैव विविधता में भी कमी आ जाएगी। मानवीय बसाव, मानवीय बसाव का भी वृक्षों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण पेड़ पौधों को काटकर उनकी जगह कृषि करनी आरंभ कर दी और जब तक उस जगह उर्वरक शक्ति रहती है तब तक कृषक उस पर कृषि करता है। जब इसकी उर्वरक शक्ति कम होती जाती है या समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी मानवीय बसाव ने भी वनस्पति को बहुत अधिक प्रभावित किया। एशिया की जो वनस्पति के प्रकार और उसके वितरण को हम देखें तो हमें पता पड़ता है कि एशिया में विभिन्न प्रकार की वनस्पति तो पाई जाती है लेकिन उसके क्षेत्र भी एक से नहीं है। कहीं आर्द्र सदाबहारी वन पाए जाते हैं तो कहीं दूसरे तरह के वन पाए जाते हैं। जैसे कहीं पतझड़ वन पाए जाएंगे, कहीं शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। तो इन सब कारकों के कारण एशिया महाद्वीप की जो वनस्पति है वो एक जैसी नहीं है। वनस्पति एक जैसी नहीं है, साथ में वनस्पति का वितरण भी समान नहीं है। कहीं अधिक वनस्पति का पाई जाती है, कहीं बहुत कम पाई जाती है। तो बच्चों ये हुआ आपका वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। कल मैं आपको एशिया की वनस्पति कितने प्रकार की है तथा उनका वितरण किस प्रकार का है, यानी
वनस्पति के प्रकार एवं उनका वितरण के बारे में कल आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।